आज हम धम्मपद से एक छोटी पर बहुत ही गहरी कहानी सुनने वाले हैं। एक कहानी जो क्रूरता के बारे में है, एक रहस्यमयी आवाज और एक ऐसा सबक जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई ऐसा होता है कि इंसान की क्रूरता उसी पर वापस लौट आती है? ये कहानी इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है, और पता है, इसकी शुरुआत किसी इंसान से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही अजीब, परेशान करने वाली आवाज से होती है। एक ऐसी आवाज जो हर तरफ की शांति को चीर देती है। जरा सोचिए, एक मठ है, चारों तरफ शांति ही शांति, और फिर अचानक उस शांति में एक भयानक चीख गूंजती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आवाजें रोज आ रही हैं पास के ही एक घर से। जाहिर है, जो भिक्षु वहां रहते थे वे सब बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। और ये घर था कहानी के हमारे मुख्य किरदार का, एक ऐसा आदमी जिसका नाम ही पड़ गया था क्रूर कसाई। देखिए, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। उसका काम था सुअरों को मारना, और उसे उन्हें मारने से पहले तड़पाने में एक अजीब सा मजा आता था। तो मतलब उसका स्वभाव एकदम साफ था। वो एक दुष्ट आदमी था जिसे अपने काम से प्यार था और जिसमें दया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अब इसी वजह से जब भिक्षुओं ने वो आवाजें सुनी तो उन्होंने जो अंदाजा लगाया वो उन्हें बिल्कुल सही लगा। मतलब भिक्षुओं का सोचना तो एकदम सही लग रहा है ना? आवाजें आ रही हैं, वो कसाई के बारे में जानते हैं, तो जाहिर है वो यही सोचेंगे कि वो फिर से किसी जानवर को तड़पा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या उनका अंदाजा सही था? और ठीक जब भिक्षु इसी नतीजे पर पहुंचे थे, तभी बुद्ध, जो उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। एक चौंकाने वाला सच सामने आया। और यहीं कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। बुद्ध ने बताया कि भिक्षुओं, वो जो आवाजें हैं वो किसी सुअरों की नहीं हैं, वो तो खुद उस कसाई की हैं। वो इतना बीमार और दर्द में था कि वो बिल्कुल उन सूअरों की तरह ही चीख चिल्ला रहा था जिन्हें तड़पाने में उसे मजा आता था। सोचिए जरा, कितनी बड़ी विडंबना है ये। जो इंसान जिंदगी भर दूसरों को दर्द देता रहा, आज अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ठीक वैसा ही दर्द झेल रहा था। उसकी अपनी ही क्रूरता जैसे घूमकर उसी के पास वापस आ गई थी। इसके बाद बुद्ध ने बताया कि उस कसाई का क्या हश्र हुआ। उन्होंने कहा, उसके बुरे कर्म यानी उसके कर्म आखिरकार उस तक पहुंच ही गए। आज उसकी मौत हो गई और उसे एक बहुत ही दुख भरी योनि में अगला जन्म मिला है। तो ये कर्म आखिर है क्या? देखिए, ये बस कारण और परिणाम का एक नियम है। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जो हम करते हैं उसके नतीजे हमें मिलते हैं। बस इतनी सी बात है। कसाई को जो दर्द मिला वो उसके अपने ही किए हुए कामों का सीधा सीधा नतीजा था। तो अब रहस्य तो सुलझ गया है, पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े नियम के बारे में सिखाती है। चलिए जरा उसे और गहराई से समझते हैं। तो जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि बुद्ध के अनुसार ये नियम कभी टूटता नहीं है। कोई भी हो, वो अपने किए कर्मों के फल से बच नहीं सकता। चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, उनका नतीजा मिलना तय है। ये एक ऐसा कानून है जो बदलता नहीं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? यहां हम दो रास्ते देख सकते हैं। एक तरफ हैं 10 तरह के बुरे काम यानी पाप, जैसे कि किसी की जान लेना या झूठ बोलना, और दूसरी तरफ हैं 10 तरह के अच्छे काम यानी पुण्य, जैसे दान देना या दूसरों की मदद करना। अब ये हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, और ये तो साफ है कि दोनों रास्ते अलग अलग मंजिल तक ले जाते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है वो धम्मपद के एक श्लोक में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। इसमें उस दुख की बात की गई है जो बुरा काम करने वाला इंसान झेलता है, सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी। और श्लोक का अंत इस बात से होता है कि ये जो पीड़ा है ये उसके अपने ही बुरे कामों की याद से पैदा होती है। कसाई का दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, वो एक मानसिक पीड़ा भी थी जो उसे ये याद दिला रही थी कि उसने क्या क्या किया है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये सच है कि हमारे कर्म घूम फिर कर हमारे पास ही आते हैं, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम आज अपने कामों से अपने लिए कैसा कल बना रहे हैं।